सीताराम, सादर प्रणाम भी और आप सभी को मेरा। हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर के। एक मिनट, माइक चेक। मॉर्निंग करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं आज सुबह में आपके बारे में, क्या फीलिंग रही है इनकी एंड क्या एनर्जी रही है। देखते हैं कि क्या थॉट रही है। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल है, कलेक्टिव है। एनर्जी चेक कर रही हूँ पहले मॉर्निंग की। एंड आप सभी अपने पार्टनर का नाम 3 बार 5 बार 7 बार लें और यूनिवर्स का भी ध्यान करते हुए, क्योंकि सुबह का वक्त होता है, तो फिर रीडिंग को देखना शुरू करें। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग एंड करंट एनर्जी क्या है मॉर्निंग की करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड बताएं जो मेरे व्यूअर हैं इनके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट एनर्जी क्या है, मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है। एक कार्ड और ले लेते हैं, क्या बात है, शायद इसीलिए मैंने एक कार्ड और लिया। मतलब मैंने ये डिसाइड किया था कि एनर्जी के लिए 4 ही लूँगी, एंड पर एकदम से आया कि एक और लो। चलिए 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर एंड 15 नंबर एंड 6 नंबर का कार्ड है। ये आज एक नंबर बता रही हूँ मैं आपको जो मुझे ज़्यादा चैनल हो रहा है एनर्जी के अकॉर्डिंग। अगर आपका बर्थ डेट 5 आता हो या 4 आता हो, ये 2 नंबर आज मैंने बताया। अगर आपका बर्थ डेट 5 है, 4 है, या फिर ये मंथ है यानी 5वां मंथ है या 4था मंथ है, यानी कि 4था मंथ का मतलब हो गया अप्रैल और 5वां मंथ हो गया मई का महीना, या अप्रैल में आपका बर्थ है या फिर 4 और 5 आपका बर्थ डेट है, तो ये रीडिंग आपसे बहुत रेजोनेट करेगी। एंड पहला कार्ड आया है इनकी एनर्जी जैसी है कि इन्होंने आज मॉर्निंग में मेडिटेशन वगैरह किया है, कुछ ध्यान किया है इन्होंने। मतलब कि सोशल मीडिया से कुछ मेडिटेशन म्यूजिक ही सुना है इन्होंने आज सुबह मॉर्निंग में उठते के साथ ही, क्योंकि इनकी जो एनर्जी थी वो मतलब आज मॉर्निंग में कुछ ऐसी थी जो मतलब इनको बहुत भारीपन इनके माइंड पे लग रहा था, बहुत ज़्यादा, कि जैसे बहुत बर्डन है इनके ऑल ओवर बॉडी के ऊपर, माइंड के ऊपर, सोल में। तो इन्होंने कोई उठते के साथ ही ना, जैसे कि हम हर कोई क्या करते हैं, हम उठते हैं मॉर्निंग में सबसे पहले सबकी आदत हो गई है फ़ोन चेकआउट करना। तो इन्होंने फ़ोन लिया और कुछ ऐसे चीज़ें फ़ोन में आई हैं अचानक से ही कि बैक टू बैक कुछ वीडियोस ओपन हुई और जिसमें कि मेडिटेशन की अच्छी वीडियो इन्होंने देखी है, अच्छी वीडियो से इन्होंने कनेक्ट किया है, चाहे थोड़ी देर के लिए कनेक्ट किया है। एंड सुबह की एनर्जी ऐसी है ना कि मतलब किसी तरीके से आपके लिए जो एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि सोच है एनर्जी में कि एक्शन ले लेना चाहिए, एक्शन अब ले लेना चाहिए। बहुत वक्त बीत गया, पार्टनर से कांटेक्ट कर लेना चाहिए। एंड रिलेशन में प्यार तो है एंड दोनों तरफ से प्यार है। देख लीजिए लव का कार्ड आया हुआ है आज इनकी मॉर्निंग की एनर्जी में। ये दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, ये मैं एनर्जी चेक कर रही थी मॉर्निंग में एंड एनर्जी में ही जब मैंने कहा ना कि चलो एक कार्ड और ले लेते हैं, तो लास्ट में ये वाला कार्ड आया है, 5वें नंबर पर आया आपका एक कार्ड और ये 6 नंबर की एनर्जी दर्शाता है। और यहाँ लव, बिल्कुल सुबह की एनर्जी में आप थे और इसीलिए इन्होंने कुछ मेडिटेशन वगैरह सर्च किया एक के बाद एक, क्योंकि माइंड रिलैक्स नहीं था इनका, कहीं ना कहीं इनकी सोल रिलैक्स नहीं थी आज कहीं ना कहीं सुबह में, है ना। और ये वाइब्रेशन फील किया इन्होंने, ये बॉन्ड फील किया है आपके साथ वाला, ये मॉर्निंग की एनर्जी है। एंड अब ना ये इनका जो फोकस बहुत ज़्यादा करियर के ऊपर रहा, फाइनेंस के ऊपर रहा। अब इनको लगता है 5 नंबर की एनर्जी होती है बदलाव की एनर्जी, 5 नंबर की एनर्जी बदलाव की होती है, तो चेंज और फोकस। ये अब इनकी एनर्जी ये कह रही है कि अब कम से कम अब तो अपने फोकस को मुझे बदलना चाहिए। एंड मेरा फोकस कहीं और था एंड अब सीधा इनका कहने का मतलब है ये फोकस कहाँ, इनके लव लाइफ पर जाना चाहिए, यहाँ इनको ध्यान देना ही पड़ेगा। ये पहले अपने फाइनेंस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे एंड ये व्यक्ति आपके मनी माइंडेड हो सकते हैं भाई,
मतलब कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी होती है ना, हाय पैसा, हाय पैसा, पैसा ऐसे आ जाए वैसे आ जाए, ये करूंगा तो इतनी चीजें एक्स्ट्रा। अच्छी बात है, होना चाहिए इस एनर्जी में, जरूरी है। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए आपके पास धन नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो आप कैसे सारी चीजों को इस समय में कैसे सफर करेंगे भाई। लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली है, रिलेशन है, प्यार है, आपको वक्त तो देना पड़ेगा ना। वो दूसरा व्यक्ति तो आपके वक्त के लिए बैठा है ना, आपके प्यार के इंतजार में। अगर आप उसको वक्त ही नहीं देंगे, आप हमेशा सिर्फ अपने करियर पर आपका फोकस रहेगा, मनी पर फोकस रहेगा। ये बहुत मनी माइंडेड है भाई, मेल एनर्जी आ रही है, जिसके भी पार्टनर है बहुत मनी माइंडेड है। मतलब हाय बस ये सोचते रहते कैसे पैसा बढ़े, कैसे पैसा मेरी तरफ आए। लेकिन आज सुबह की जो एनर्जी है वो एकदम से बदलाव की एनर्जी है। मास्टर का कार्ड आया हुआ है, मास्टर का कार्ड आया हुआ एनर्जी में, मतलब सीख समझ रहे हैं चीजों को कि नहीं भाई वक्त निकालना पड़ेगा। किसी से वादे किए हुए हैं, किसी को इंतजार करा रहा हूं या करा रही हूं, बढ़ना पड़ेगा उसकी तरफ। यानी कि एक लीड लेनी पड़ेगी इस रिलेशन में, बातचीत करनी पड़ेगी, चीजों को सही करना पड़ेगा एंड चीजों को क्या करना पड़ेगा, एक डिसीजन पर लेकर के जाना पड़ेगा। एंड बहुत ज्यादा इन्होंने लव वाइब्रेशन फील की है उसके बाद। जैसे इन्होंने मतलब कुछ वीडियोस वगैरह देखी है मॉर्निंग में, चाहे वो मेडिटेशन की वीडियो देखी हो, कोई म्यूजिक इन्होंने सुना हो जो इनकी सोल को जिसने कि शांत किया हो, इनके माइंड को शांत किया हो, बहुत हद तक फिर इनकी एनर्जी आपकी तरफ गई है। आपको बहुत मिस किया है इन्होंने सुबह सुबह, वो लव बॉन्ड को याद किया है, जो एक गहरा बॉन्ड था आप दोनों के बीच में। कहीं बहुत मिसिंग एनर्जी है सुबह की एनर्जी में। हील देख लीजिए, मैं कह रही थी ना इन्होंने मेडिटेशन वगैरह किया है, ये हील का कार्ड है। इन्होंने मॉर्निंग में ही मेडिटेशन वगैरह किया है, ध्यान वगैरह किया है, जिससे कि इनको हीलिंग मिली है, इन तक यूनिवर्स ने हीलिंग पहुंचाई है। अगर हम कोई प्रतिक्रिया करते हैं अच्छी, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है, उसका रिजल्ट हमें मिलता है। एंड आप भी मेडिटेशन वगैरह अगर करते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितना हील हो जाओगे अंदर से। तो जो लोग भी एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, डिप्रेस रहते हैं, या फिर लव लाइफ में सिचुएशन अच्छी नहीं है, आपके दिमाग से ये व्यक्ति नहीं निकलता है या निकलती है, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है ना व्यूअर, तो मेरी तरफ से एक गाइडेंस है आज सुबह सुबह आप सभी के लिए, मेरे मुख से निकल रही है ये एनर्जी। हमसे क्या होता है, हमसे एनर्जी बुलवाती है। एनर्जी अगर चाहती है ना किसी को गाइड करना, तो वो हम लोगों से बुलवाएगी रीडिंग करते करते वक्त। तो भाई मुझे ऐसा लगता है मेरे बहुत सारे व्यूअर हैं जिनको मेडिटेशन करना चाहिए। आप लोग मेडिटेशन फॉलो करिए भाई, बहुत ज़रूरत है आप लोगों को, ताकि आप लोगों की ना हीलिंग हो सके। ठीक है, जैसे आपके पार्टनर हील होने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो आपकी तरफ बढ़ेंगे ना, तभी तो कोई एक्शन ले पाएंगे ना। तो आप लोगों की भी ना देखो अपनी हीलिंग करिए। ये फ्लो के साथ बहना चाहते हैं, फ्लो के साथ चलना चाहते हैं, मतलब इन्होंने सब कुछ ना ऐसे छोड़ दिया है कि जो होगा सही होगा, जो हो रहा है वो भी सही होगा, एंड इतना बुरा मेरे साथ नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब अपनी सोल पर छोड़ दिया इन्होंने सब कुछ, और फ्लो के साथ बहना, फ्लो के साथ मतलब चलना, ये वाली एनर्जी आ रही है। और ये अपनी हीलिंग पर आज मॉर्निंग से ही इनका ध्यान गया है, अपने आप को ये बहुत हील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत हील, एक बहुत डीप हीलिंग करना चाहते हैं ये, बहुत ज़्यादा। और हो सकता है कि अब इस मेडिटेशन को, जो मेडिटेशन इन्होंने किया है, इनको समझ आएगा तो ये इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, है ना। एंड अगर जो भी कोई सोच रहा था ना कि आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर गए हैं, तो नहीं, 7 नंबर की एनर्जी है, ये आज भी आपको याद करते हैं। इन्होंने आपसे मूव ऑन नहीं किया है, चाहे आपकी बात सालों सालों से ना हो रही हो, चाहे आप पार्टनर से कनेक्ट ना हो, चाहे आपका नो कांटेक्ट क्यों ना हो गया हो, इसने आपको नहीं छोड़ा है, इसने आपको अटका दिया है, अटका के रखा हुआ है इसने, रोका हुआ है इसने अपने लिए, लेकिन ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाया। आपको शायद दिखाया जा रहा हो कि आपसे मूव ऑन हो गए हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं है आपसे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट ये सब झूठ है,
ठीक है, ये आज भी आपको याद करते हैं एंड आपकी एनर्जी, आपका वाइब्रेशन, सब कुछ इसको फील होता है। देखो, अगर आप किसी को याद कर रहे हो ना, तो इस गलत फहमी में मत रहो कि आपकी वाइब्रेशन वहां नहीं पहुंच रही होगी, उस व्यक्ति को पता नहीं चल रहा होगा। एक वाइब्रेशन जाती है एंड सामने वाले व्यक्ति को सब कुछ पता चलता है कि कोई मुझे याद कर रहा है, कोई मुझे याद कर रहा है। और अगर कभी आपके साथ ऐसा होना, आपका पार्टनर जो भी कोई है ना, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपका एक्स है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं किसी के साथ, और अचानक से कुछ ऐसा हुआ, 6 महीने 3 महीने से आपकी बात नहीं हो रही है, सालों से बात नहीं हो रही है, और अचानक कभी आपके साथ ऐसा हो ना कि आपको याद आए एंड बहुत डीप याद करो, तो समझो सामने वाला पर्सन आपको याद कर रहा है, वो एनर्जी आपको भेज रहा है, और इसी कारण से आपको उसकी अचानक से याद आने लग गई। ये ना अपने दिमाग पर ना बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत कंट्रोलिंग पर्सन तो ये है ऑलरेडी। जैसे कि मैंने कहा, ये मनी माइंडेड व्यक्ति है। ये सबसे पहले पैसों के बारे में सोचता है, करियर के बारे में सोचता है, कैसे करियर में ग्रोथ होगी, कैसे सेविंग होगी, कैसे पैसा बनेगा, कैसे मैं एक अच्छी लाइफ, मतलब सपने बहुत हैं इनके ना। और कोई गलत नहीं है भाई, अगर कोई सपना देखता है, सपने देखने का अधिकार सबको है। जब तक आप सपना अच्छा देखोगे नहीं, सोचोगे नहीं, तो फिर वो चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कैसे होंगी एंड आपके सपने पूरे कैसे होंगे, है ना। तो ये ना मतलब बहुत लंबे समय से कंट्रोल कर रहे थे अपने ऊपर। इनकी भावनाएं आपके लिए बहुत प्योर हैं, प्यार है इनके दिल में, प्यार है इनके दिल में। ये लव का कार्ड ऐसे ही नहीं आया है, ठीक है ना, प्यार है, तभी तो ये अभी तक आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, तभी तो ये अभी तक आपको भूल नहीं पाया है या भूल नहीं पाई है, क्योंकि प्यार है ना। लेकिन उन्हें क्या किया है, इस प्यार बहुत कंट्रोल किया है, बहुत कंट्रोल किया अपने माइंड पे। एक हिम्मत जुटा रहे हैं अब ये, ठीक है। बहुत कंट्रोलिंग पार्टनर रहे होंगे ये आपके, चाहे मेल है या फीमेल है, लेकिन अब इस रिलेशन में लीड लेना चाहते हैं, एक स्ट्रेंथ बना रहे हैं अपने अंदर। हिम्मत की कमी है, हिम्मत की कमी है कि आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए, कैसे एक्शन लिया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, जब किसी से कोई गलती हो जाएगी ना, और उसको पता होगा, उसको रियलाइज हो जाएगा कि मैं गलत था। हम रिलेशन की अगर बात करते हैं, सामने वाले को पता सब होता है। अगर आपसे भी कुछ गलत हुआ होगा ना, तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको बिल्कुल पता होगा कि यहाँ मैं रॉन्ग था, यहाँ मैं राइट थी। तो ऐसी ही इनकी फीलिंग है मॉर्निंग की, कि मतलब ये समझ आ रहा है अब कि कहाँ ये गलत थे, कहाँ इनकी गलतियां हुई और कहाँ कहाँ आप सही रहे हैं, और आप कितने वक्त तक सही रहे हो इसके साथ, आपने कितना इसका साथ दिया, आपने कितना इसका साथ निभाया। आपने सिर्फ और सिर्फ इससे इसका वक्त मांगा, इससे प्यार मांगा, और जो ये आपको दे ना पाया, जो ये आपको दे ना पाया, है ना। तो वो चीजें बहुत डीपली आज मॉर्निंग से एहसास हो रही कि कहीं ना कहीं मतलब मैंने एक फेयर तो नहीं किया है, मेरा जो भी पार्टनर है यानी कि आप, ये एहसास हो रहा है कि आपके साथ ना फेयर नहीं किया गया है। न्यू विटेलिटी का कार्ड आ गया है। ये चाहते हैं इस रिलेशन में रंग भरना, ये चाहते हैं इस रिलेशन में रंग भरना। नंबर 1 की एनर्जी आई है, यानी कि इस रिलेशन को फिर से रेडी किया जाए एंड फिर से इस रिलेशन पर काम किया जाए, बदलाव लाया जाए। इनके ये अपने बिहेवियर में बदलाव लाना चाहेंगे, अपनी एनर्जी में बदलाव लाना चाहेंगे, है ना। आपको ये पहले की तरह जो है, पहले की तरह मतलब नहीं लेकर के चलेंगे कि भाई मैं जो कहूँ वही करेगी या मैं जो कहूँगा वही करेगी, है ना, और जो मैंने कहा वो पत्थर की लकीर है। तो ये समझ रहा है हर चीज को, या समझ रही है कि नहीं अब ये सब नहीं चलने वाला, अब मुझे बदलना पड़ेगा। क्योंकि इनकी करंट फीलिंग ये है ना कि आपके अंदर अब बहुत बदलाव आ गया है, बहुत बदलाव आ गया है, और इनको बहुत दुख है कि ये बहुत सारी चीजों को खो चुके हैं, ये आपको खो चुके हैं, इनको एहसास है कि ये खो चुके हैं। ये अपना ना अपनी फीलिंग, अपना प्यार आपसे शेयर करना चाहते हैं। 3 नंबर की एनर्जी है ये, अब आपको अपनी फीलिंग बताएंगे। वाओ, देखो अगर आपको आपके पार्टनर की बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है इसे 1 वीक से ना, तो ये पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, जाने और अनजाने। इसको पता नहीं है मैनिफेस्टेशन क्या है, नो, इसको पता नहीं है,
लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जाने और अनजाने आप मैनिफेस्ट हो रहे हो। एंड यही बहुत स्ट्रांग रीजन है कि आपको बहुत आजकल हैवीपन लगता होगा बॉडी पर, शरीर भारी लगता होगा, सर में हल्का पेन रहने लग गया होगा, बॉडी पेन रहने लग गया होगा, है ना, जैसे कि, और कभी कभार ऐसा लगता होगा जैसे फीवर सा एहसास होता होगा आपको। तो उसका कारण एनर्जी है, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या मैनिफेस्ट कर रही है। एंड इसीलिए आजकल आपके साथ ऐसा हो रहा होगा, या फिर आप रात को सो रहे होगे ना, तो अचानक से नींद खुलती होगी, और जब नींद खुल जाती है तो फिर सेकेंडली आपको नींद नहीं आती है। हो सकता है आप सारी रात सिर्फ करवटें बदलते हो, एंड बहुत मॉर्निंग में आपको नींद आती हो, जिस वक्त उठने का वक्त हो जाता हो, फिर आपकी नींद ही नहीं पूरी होती होगी। एंड उसकी वजह से क्या हो रहा होगा, आपका मतलब सर में भारीपन रह रहा होगा, हेडेक हो रहा होगा आपको आजकल। बताइएगा जरूर अगर किसी के साथ ये एनर्जी हो रही है तो, क्योंकि ये एनर्जी आ रही है मेरे को। और ये पार्टनर ना बहुत डीपली ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यही सारी रीजन है, इसलिए आपके साथ आपकी एनर्जी में थोड़ा सा अपलिफ्ट आ रहा है, इसी वजह से आ रहा है, क्योंकि आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। और इसकी एनर्जी सुबह की यही है ना, ये अब इसको लग रहा है कि अब बहुत कंट्रोल कर लिया, जैसे कि कंट्रोल का कार्ड आप सभी ने देखा कि अब बहुत कंट्रोल कर लिया, अब मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता, या फिर मैं कंट्रोल अब नहीं कर पाऊंगी, चाहे ये मेल है तो भी, एंड ये चाहे कोई फीमेल पार्टनर है आपके तो भी डियर। इनको अब ऐसा लग रहा है अब नहीं हो सकता कंट्रोल, अब इनको ऐसा लगता है अब इनको अपनी फीलिंग आपको शेयर करनी पड़ेगी, या फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत देरी हो जाए। देरी होने का मीन समझे आप, कि कहीं आप इनसे मूव ऑन ना कर लो। एक ये डर भी आपके पार्टनर को बहुत बुरी तरीके से आज मॉर्निंग में सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप ही इनसे कहीं मूव ऑन ना करके चले जाएं, फिर इनके पास बचेगा क्या, कुछ भी नहीं रहेगा। पहले ही बहुत लॉस सह चुके हैं, इनका करियर भी अच्छा नहीं चल रहा है काफी लंबे समय से, उसमें भी इनको ग्रोथ नहीं है। देखो मेहनती पार्टनर तो ये है आपका, ठीक है, और ये आप भी जानते हो, चाहे ये मेल है फीमेल है, इसकी लाइफ में ना संघर्ष बहुत है, शायद ये आपको ना पता हो, लेकिन ये एक मेहनती व्यक्ति है। ये जिस काम में हाथ डाल लेता होगा ना, तो ये उसको करके ही छोड़ता होगा या करके ही छोड़ती होगी। थोड़ा जिद्दी टाइप का होते हैं ना कुछ लोग, नहीं अब ठान लिया ये करना है तो मुझे करना है, तो वो एनर्जी है। चलिए और देख लेते हैं इनकी आज मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, इनकी मॉर्निंग की करंट फीलिंग और क्या है आपके लिए, क्या है प्लीज यूनिवर्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या है। 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, हीलिंग, सिर्फ हीलिंग। देखा, मैंने कहा ना ये अपनी हीलिंग पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, और ये ना थोड़ा कहीं भाई बाहर घूम फिर भी रहे हैं, सिर्फ अपने आप को हीलिंग देने के लिए, मतलब कहीं ट्रेवलिंग पर भी जा रहे हैं आजकल, ये सिर्फ हीलिंग के लिए, कोई गलत जगह नहीं जा रहे, कि इनको ये पता चल गया कि हील कैसे हो सकते हैं, किस किस तरीके से इनको हीलिंग मिल सकती है। 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स एंड वर्ल्ड, द हैंगमैन एंड 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। भाई कल का मैंने कमेंट्स पढ़ा, तो किसी ने कमेंट्स में, आई थिंक मॉर्निंग की वीडियो थी, तो क्या लिखा, मैंने कहा कि कप के ही कार्ड आए, तो किसी ने लिखा चाय पी लो चाय पीने के लिए कप, कुछ ऐसा लिखा हुआ था, मतलब बड़ा फनी सा कमेंट था। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ भाई, आप ये मत सोचा करो कि मैं सिर्फ मैं कमेंट पढ़ के ही लाइक देती हूँ, मुझे लगता है कि कमेंट सही है तो मैं वहाँ लाइक कर देती हूँ। तो मतलब मैंने कहा ना कप के कारण, तो किसी ने कप कुछ लिखा, चाय पीने के लिए कप आए हैं, कुछ ऐसा ही लिखा था। बॉटम ऑफ द डेक मैंने बता दिया आपको पहले ही, सिर्फ और सिर्फ फीलिंग पर फोकस है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं आज सुबह, स्टक हैं इस एनर्जी के अंदर, लीड लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन हेल्पलेस, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो नहीं पाएगा शायद मुझसे, मैं हेल्पलेस महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एंड इनको पता है कि कहीं पर एकदम से इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशन जैसे रुक सा गया है, मैं रुक सा गया हूँ, है ना, चीजें थम सी गई हैं, चीजों में इतना परिवर्तन क्यों आ गया, बहुत ज्यादा सोच है। द हैंगमैन की सिचुएशन है, इनको ये भी एहसास हो रहा है कि अब बहुत डिले हो गया है,
बहुत डिले कर दिया है मैंने। एंड इनको ये लगता है इस रिलेशन को फिर से बनाने के लिए बहुत से समझौते मुझे भी करने पड़ेंगे, एंड कि आपके लिए भी फीलिंग है कि आपको भी करने पड़ेंगे समझौते, तभी जाकर के रिलेशन फिर से रिकवरी की तरफ हो सकता है। ठीक है ना। पास्ट की सारी बुरी चीजों को, जो लड़ाई झगड़ा टावर मोमेंट जितनी भी चीजें आई उन सबको लेट गो करना चाहते हैं, यानी खत्म करना चाहते हैं। एंड पूरी तरीके से पाइसेस बहुत स्ट्रांग आ रहा है भाई आज की रीडिंग में। देख लीजिएगा किसकी राशि पाइसेस है, स्कॉर्पियो एंड टॉरस एंड एक्यूरियस भी है, सेजिटेरियस भी है, जेमिनाई लिब्रा भी है, एक्यूरियस भी है। एंड बहुत ज्यादा जो स्ट्रांग राशि आ रही है वो पाइसेस आ रही है। ठीक है ना। एंड ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, ज्यादा आपको साइन पर फोकस नहीं करना है। कुछ व्यूअर हैं मेरे जो साइन की डिमांड करते हैं, तो इसलिए मुझे बताना पड़ता है ना। एंड पेज ऑफ कप का कार्ड आ गया है। इनको ये भी एहसास हो रहा है कि ये बहुत ना, इन्होंने मेच्योरिटी नहीं दिखाई इस रिलेशन में। अगर ये थोड़े से एफर्ट्स लगा लेते, थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखा देते, तो शायद ये रिलेशन ब्रेक ना होता। चाहत क्या है इनकी, आज सुबह की जो डीप सच्ची चाहत क्या है, सच्ची फीलिंग तो ये है कि चाहते हैं ये रिलेशन आगे जाए, फले फूले बढ़े एंड जिंदगी भर का साथ एक दूसरे के साथ निभा पाए। एंड ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अभी इनके रिलेशन में तो प्रॉब्लम है, यानी कि आपको लेकर के तो रिलेशन में तो फंसा हुआ है ही, यानी कि लव लाइफ तो डिस्टर्ब है, तभी तो ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है। लेकिन आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि ऑल ओवर इनकी लाइफ अभी अच्छी नहीं चल रही है। ऑल ओवर इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, इतना संघर्ष है कि ये ना अपने संघर्षों से ही नहीं निकल पा रहा है, या संघर्षों से ही निकल नहीं पा रही है। एंड फैमिली का कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को साथ नहीं मिल रहा है। जैसे हम कहते हैं ना हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है, कहते हैं ना कि भाई नहीं मेरी फैमिली तो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, सपोर्टिव है मेरी फैमिली, तो मेरा ब्रदर बड़ा सपोर्ट करता है। एंड मेरे मदर फादर भी मेरे सपोर्ट में, क्योंकि भाई मेरे मदर फादर है, मदर फादर सपोर्ट नहीं करेंगे तो एंड कौन करेगा। बट इनके साथ मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि इसको फैमिली का भी सपोर्ट नहीं है भाई, और इसीलिए इनको आपकी याद बहुत सता रही है आज मॉर्निंग में। अगर ये कुछ करना चाहता है ना अपने करियर से रिलेटेड, और ये कुछ बातें शेयर करता है अपने फैमिली से या ब्रदर से, शिवलिंग से, तो मतलब एक ऐसी एनर्जी आ रही है इसको सपोर्ट नहीं है कहीं से भी, चाहे ये मेल है या फीमेल है। तो वर्ल्ड की एनर्जी आई है, आप दोनों के बीच में दूरियां बहुत आ गई हैं, लॉन्ग डिस्टेंस। बट आपके लिए करंट फीलिंग ये है कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ चाहते हो उसको पा लेते हो, कर लेते हो, बहुत मेहनती हो आप, मतलब आपको अप्रिशिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है या दे रही है आपके पार्टनर सुबह सुबह। लेकिन अपने आप को ये सोचने कि मैं कुछ नहीं कर पाया या मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे साथ फैमिली का सपोर्ट नहीं है। और हो सकता है जो मेरे व्यूअर हैं भाई वो अपने दम पर बहुत कुछ कर लेते हैं, हिम्मत है, करेज है आपके अंदर। क्यों पता है क्यों कर लेते हैं? क्योंकि आप सच्चे हो। आपके पास बेशक ईश्वर ने, परमात्मा ने कम दिया है, लेकिन आप उस कम में भी ना बहुत सुकून से हो, शांति से हो। एंड आप ये सोचते हो इतना भी मुझे मिल गया ना ये भी बहुत है, किसी के पास तो ये भी नहीं है। मतलब आपका एक ऐसा व्यक्तित्व है संतुष्ट रहने वाले, और ये चीजें जो है ना आपके पार्टनर को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती हैं। आपकी इन्हीं चीजों से ये पार्टनर आपका अट्रैक्ट होता है, चाहे ये दूर है, चाहे ये पास है, चाहे बहुत लंबा नो कांटेक्ट है, बहुत दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, है ना। फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन आपको पता है आपकी सोल दूर नहीं है, इनकी सोल दूर नहीं है। आप लोग 3D 4D लेवल से भी कनेक्टेड हो, वाइब्रेशन से कनेक्ट हो आप। ये एक ऐसा रिलेशन है। ऐसे ही 7 नंबर की एनर्जी, और ऐसे ही 7 नंबर की एनर्जी, और हाँ एक ये देख लीजिए 6 और 7 नंबर की एनर्जी ऐसे ही नहीं आई है। ऐसे ही आपसे प्यार नहीं करते, और ऐसे ही अभी तक आपसे मूव ऑन नहीं हुआ है। कुछ तो है ना भाई इस रिलेशन में। क्या लगता है आपको? होते हैं कुछ लोग कि रिलेशन में, जिंदगी में एंट्री लेते हैं, टाइम पास करते हैं और चले जाते हैं आज भी ऐसे लोग बहुत। लेकिन आज भी ऐसे लोग बहुत हैं जो प्यार बहुत करते हैं एंड दिखाते कम हैं। कोई मजबूरियों में फंसा है, कोई समझौतों में फंसा है, कोई फैमिली की वजह से फंसा हुआ है, कोई समाज की वजह से रुका हुआ है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हर तरीके के लोग आपको देखने को मिलेंगे।
किसी को बहुत ज्यादा प्यार मिल जाता है तो उसको कदर नहीं होती उस दूसरे पार्टनर की, और किसी को देखो तो कोई प्यार के लिए तरस रहा है ना, कोई पार्टनर के लिए तरस रहा है, कोई पार्टनर के लिए प्रे किया जा रहा है, मेरा पार्टनर लौट आए, मेरा पास्ट का पार्टनर लौट आए, मेरा हस्बैंड लौट आए, मेरी वाइफ वापस आ जाए मेरी लाइफ में। तो देखो कितने प्रकार के लोग हैं, है ना। तो हर रिश्ता कुछ कहता है, हर संबंध कुछ कहते हैं, एंड दिल का कनेक्शन, सोल का कनेक्शन बहुत किस्मत वालों को मिलता है। एक सच्चा प्यार हर किसी के नसीब में नहीं होता। सच्चा प्यार हम किसी को दे सकते हैं, हम किसी को कर सकते हैं, बट इस बात की कोई गारंटी नहीं है माय डियर कि आप जिससे सच्चा प्रेम कर रहे हो, जिस पर आप सब कुछ लुटा रहे हो, वो व्यक्ति भी आपसे सचमुच में उतनी गहराई से, उतनी गंभीरता से आपके साथ कनेक्ट है एंड आपके साथ जुड़ा हुआ है। क्या गारंटी है? कौन गारंटी देगा आपको? कोई दे सकता है? नहीं दे सकता। लेकिन आप अपनी गारंटी दे सकते हो अपने पार्टनर को। क्यों? क्योंकि आप शिद्दत से, चाहत से, सोल से, मन से जुड़े हो, दिमाग से नहीं जुड़े हो। सिर्फ इतनी समझने की देरी है। तो इस रिश्ते में प्यार दोनों साइड से, और यही वो रीजन है अगर आप रीडिंग देखने आए हैं, आप कहते हैं कि अब मुझे जरूरत नहीं है इसकी, ये ना ही आए तो बेहतर है, ये अपनी लाइफ में खुश रहे, लेकिन आपके दिल में ना आज भी फीलिंग है, आज भी जज्बात हैं, आज भी इमोशंस जिंदा है, एंड आप आज भी प्यार करते हो। इसने आपको कितना दर्द दिया, कितनी तकलीफ दी, बट आज भी आप इसका भला ही चाहते हो। आप लिख देते हो कर्मा दो इसको, चाहते हो कर्मा मिले, लेकिन आप इसका बुरा आज भी नहीं चाहते। और इसी को कहते हैं सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। प्रेम की दूसरी परिभाषा ही समर्पण है। ये रही आपके पार्टनर की मॉर्निंग करंट एनर्जी भी है आज की रीडिंग में, करंट फीलिंग भी है आज की रीडिंग में। बहुत बहुत ज्यादा आप सभी के लिए आज सुबह की एनर्जी में मैं प्रे करती हूँ कि जितने भी ऑडियंस मेरी, जितने भी व्यूअर मेरे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, यूट्यूब एंड मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टा, फेसबुक पेज से जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी सोल फैमिली मुझसे कनेक्टेड है, ईश्वर है, परमात्मा, आज सुबह की मेरी गुजारिश है सभी का रियूनियन कराइए एंड सभी के जीवन में प्यार भेजिए। सबका अधिकार है प्रेम की प्राप्ति, सभी तक प्रेम पहुंचाइए, एक अच्छा लाइफ पार्टनर दीजिए सभी को, एक अच्छा लवर दीजिए, एक अच्छा जीवन साथी दीजिए। इसी के साथ रीडिंग को समाप्त करते हैं। सीताराम, सादर प्रणाम। मैं हूं गनीता राय, टैरोट गनीता से, एंड बहुत बहुत थैंक यू कि इतना कीमती समय निकालकर आप मुझे सुनने और देखने आते हो, मेरी रीडिंग को सुनते हो। फिर से आइएगा एंड लेट नाइट रीडिंग आपको फिर टाइम से मिल जाएगी। आपको बहुत सारे वेलकम है मेरे चैनल पर। सीताराम, सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।